गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज जो हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपका, ठीक है, इंडेक्स यानी कि सूचकांक 2021। इससे जो है एक दो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए, अभी जितने भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में जो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, फीमेल कांस्टेबल, एसआई या फिर और भी जितने भी एग्जाम में, हर किसी में एक दो क्वेश्चन जो इससे पूछे गए थे। तो आज जो है इस टॉपिक को हम जो है पूरे डिटेल से जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडेक्स जो है आपके सूचकांक 2021, इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपका है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये देखिए मानव विकास सूचकांक 2021 में आपकी इंडिया की क्या रैंकिंग थी, वो आपकी दी हुई कितनी थी, 131। ये आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपकी जो मानव विकास सूचकांक की जो है वो रैंकिंग कितनी थी 2021 में, तो कितनी थी, 131 थी, ठीक है। और फर्स्ट रैंक याद कर लेना जरूर, एक तो इंडिया की रैंक याद कर लेना और एक फर्स्ट रैंक यानी कि टॉप 3 रैंक जरूर याद कर लेना। इसकी जो फर्स्ट रैंक थी वो आपकी किसकी थी, नॉर्वे जो है वो फर्स्ट था। किसमें, मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे की रैंकिंग क्या थी, फर्स्ट थी। और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी आपकी, 131 थी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ आपका, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। इसमें आपकी इंडिया की रैंकिंग कितनी थी आपकी, 87 थी, ठीक है। कितनी थी, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ठीक है। इंडेक्स इसमें 2021 में आपकी इंडिया की जो रैंकिंग थी वो आपकी थी 87, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी, सेकंड किसकी थी, थर्ड किसकी थी, हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रैंकिंग में कौन थे आपके, स्वीडन। फर्स्ट रैंक थी आपकी स्वीडन की, किसमें, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में, ठीक है। सेकंड रैंक जो थी वो थी आपकी नॉर्वे की और थर्ड रैंक थी आपकी डेनमार्क की। इंडिया की रैंकिंग बता दी है कितनी थी, 87 थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसमें क्या दिया, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021, ठीक है। ये आपकी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक की जो रैंकिंग है वो आपकी इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, फर्स्ट सेकंड थ्री। जो आपकी टॉप 3 कंट्री है वो याद कर लेना और इंडिया की रैंकिंग तो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो आपकी थी 85, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी आपकी, 85 थी, ठीक है। और फर्स्ट रैंकिंग थी आपकी किसकी, जापान की थी, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी, जापान की। सेकंड रैंकिंग किसकी थी आपकी, सिंगापुर की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में थर्ड रैंक किसकी थी, तो वो थी आपकी जर्मनी और दक्षिण कोरिया की, ठीक है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया की, ठीक है। वो किसकी थी आपकी, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी क्या पूछी है, अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा सूचकांक, ठीक है। 2021 में जो है आपकी क्या रैंकिंग थी, इंडिया की रैंकिंग क्या थी वो देख लेते हैं और फर्स्ट जो आपकी टॉप 3 रैंकिंग है वो भी हम कवर करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा सूचकांक 2021 में जो आपकी इंडिया की रैंकिंग थी वो आपकी थी 40, ठीक है। कितनी थी इंडिया की रैंकिंग आपकी थी, 40 यानी कि 40, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसकी थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा सूचकांक में, फर्स्ट रैंक थी आपकी अमेरिका की। सेकंड रैंक पूछ ली जाए तो किसकी थी, यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। थर्ड रैंक पूछ ले तो किसकी थी आपकी, जर्मनी की थी। ये टॉप 3 रैंक थी आपकी, ठीक है। फर्स्ट अमेरिका की, सेकंड यूनाइटेड किंगडम की और थर्ड आपकी किसकी थी, जर्मनी की। ये आप लोग याद जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ठीक है। क्या है आपकी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी आपकी, 140 यानी कि 140, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी थी, 140। फर्स्ट रैंक पूछ ली जाए तो फर्स्ट रैंक किसकी थी, आइसलैंड की थी, ठीक है। फर्स्ट रैंक जो है आपकी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी थी, तो आप क्या बताओगे, आइसलैंड की, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सेकंड रैंक किसकी थी, तो सेकंड रैंक किसकी थी आपकी, फिनलैंड की थी। और अगर पूछ लिया जाए थर्ड रैंक किसकी थी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 2021 में थर्ड रैंकिंग पे कौन था, तो थर्ड रैंकिंग पे आपके थे नॉर्वे,
ठीक है। अगर इसमें इंडिया की रैंक पूछ ली जाए तो कितनी आपकी 140। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रख लेना 140 और टॉप 3 कंट्री जरूर याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इसमें पूछी हुई थी आपकी इंडिया की रैंक, एक पेपर में आया हुआ था ये, इसमें आपकी इंडिया की रैंकिंग पूछी हुई थी। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है 135 यानी कि 135। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग आपकी 135। उसके बाद देखिए आपकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक क्या है। फर्स्ट रैंक जो है वो आपकी किसकी है, आइसलैंड की। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है तो कौन है, आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इसमें पूछ ली जाए सेकंड रैंक किसकी है तो किसके, न्यूजीलैंड की। अगर पूछ ली जाए थर्ड रैंक किसकी है तो थर्ड रैंक किसकी, आपकी डेनमार्क की। और इस बार अगर पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण था तो ये 15वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था, 15वां। अगर पूछ लिया जाए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जो मोस्टली पूछा जाता है इससे, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 इस बार कौन सा संस्करण था, 15वां था। ठीक है, 135 रैंक हमारी इंडिया की थी और फर्स्ट पे कौन था आपका, आइसलैंड था। ठीक है, फर्स्ट पे कौन था, आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक 2021। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपका, ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक 2021। देखिए इसमें आपकी इंडिया की रैंक कितनी थी आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें पहले रैंक कितनी थी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक 2021 में इंडिया की जो रैंकिंग थी ना वो आपकी इस बार थी 10th यानी कि 10वें नंबर पे। 10th पे किसकी रैंकिंग थी आपकी, इंडिया की रैंकिंग थी। और पहले कितने पे थी, 47। अब 47 से कितने पे आ गई है वो, 47 से आ गई 10 पे। पहले की भी याद रख लेना इसमें कि ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक 2021 में जो है इस बार तो 10th पे थी और पहले कितनी थी इसकी रैंकिंग, 47। और फर्स्ट रैंकिंग पूछ ली जाए इसमें तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी आपकी, अमेरिका की। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक 2021 में फर्स्ट रैंकिंग पे आपका कौन है, अमेरिका है। ठीक है, और सेकंड रैंक पे कौन आपका, यूनाइटेड किंगडम है और सऊदी अरब है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। और थर्ड रैंकिंग पे आपका कौन है, इस्टोनिया। ठीक है, थर्ड रैंकिंग पे कौन है, इस्टोनिया। एक बार फिर बता देती हूँ, इंडिया की रैंकिंग आपकी ग्लोबल साइबर सिटी सूचकांक में 10th है और पहले कितनी थी आपकी, 47 थी। फर्स्ट रैंकिंग पूछ ली जाए तो किसकी, आपकी अमेरिका की। अगर सेकंड रैंक पूछ ली जाए तो किसके, यूनाइटेड किंगडम की और सऊदी अरब की। अगर थर्ड रैंक पूछ ली जाए तो थर्ड रैंक किसकी, आपकी इस्टोनिया की। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी आपका पूछा हुआ था, फीमेल कांस्टेबल या ऐसा ही इन दोनों एग्जाम में एक में था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, चाहे तो आप पेपर उठा के देख लेना, इसमें जो है आपकी इंडिया की रैंक पूछी हुई थी। मोस्टली वैसे तो इंडिया की रैंक पूछते, लेकिन अगर कोई टफ पेपर बनाना उनको तो वो फर्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में से भी पूछ लेते। तो इसलिए इंडिया की रैंक तो आपको याद रखनी है, साथ में आप लोगों को टॉप 3 जो रैंकिंग है वो भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग आपकी कितनी है, 142। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग आपकी पूछ ली जाए तो कितनी आपकी, 142। और टॉप 3 जो है वो रैंकिंग में कौन है आपकी, देख लो। फर्स्ट रैंक आपकी नॉर्वे की है। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसके, नॉर्वे की। सेकंड रैंक पूछ ली जाए तो किसकी, आपकी फिनलैंड की। और थर्ड पे कौन आपके, डेनमार्क। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप 3 कंट्री कौन सी है, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। और इंडिया की रैंकिंग आपकी कितनी है, 142। ठीक है, ये था आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इतना याद रख लेना इनफ है, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है, या तो इंडिया की रैंक या फिर टॉप 3 कंट्री में से उठा लेगा वो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती HSSC। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, यानी कि आपका जो ग्लोबल फायर पावर है सूचकांक। ठीक है, उसमें आपकी इंडिया की जो रैंक है वो कितनी आपकी, उसमें इंडिया की रैंक आपकी 4th। ठीक है, हमारी इंडिया की जो रैंक है, भारत की जो रैंक है वो आपकी कितनी, 4th। टॉप 3 जो कंट्री कौन सी है उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पे आपकी आती है अमेरिका। ठीक है, फर्स्ट पे कौन आता है, अमेरिका। सेकंड पे कौन आता है आपका, रूस आता है। और थर्ड पे कौन आता है आपका, चीन आता है। ये थे आपकी टॉप 3 कंट्री किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। टॉप 3 कंट्री कौन सी आपकी, अमेरिका,
रूस और चीन। और अगर इंडिया की रैंकिंग पूछ ले, आपके भारत की रैंकिंग पूछ ले, तो कितनी आपकी 4th पे आती है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में आपकी टॉप 3 कंट्री कौन सी है वो याद कर लेना, और इंडिया यानी कि आपकी भारत की रैंकिंग कौन सी है वो तो आपको डेफिनेटली याद रखनी ही रखनी है। तो देखिए इसमें आपकी इंडिया की जो रैंकिंग है, जो भारत की रैंकिंग है, वो आपकी कितनी है, 120 है। ठीक है, याद रख लेना। अगर आप पूछ लिया जाए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में अगर भारत की रैंकिंग पूछ ले तो कितनी आपकी 120 है। अगर इसमें पूछ ले टॉप 3 कंट्री कौन सी है तो देख लेते हैं। फर्स्ट पे आपकी रैंक आती फिनलैंड की, किसकी आती, फिनलैंड की। और अगर सेकंड रैंकिंग पूछ ले तो किसकी, आपकी स्वीडन की। और अगर थर्ड रैंक पूछ ले तो किसकी आ जाती है, आपकी डेनमार्क की। ये थी आपकी टॉप 3 कंट्री। फर्स्ट आती है आपकी फिनलैंड की, सेकंड पे आता आपका स्वीडन, और थर्ड पे आता आपका डेनमार्क। इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में। और इंडिया की रैंक पूछ ले तो कितनी आपकी 120। ठीक है, 120। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो है आपकी इंडिया की रैंकिंग कितनी है वो देख लेते हो। टॉप 3 कंट्री तो हमें देखनी ही है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो इंडिया यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी कितनी है, 14th यानी कि 14। ठीक है, 14th पे आपकी किसकी रैंकिंग, आपकी इंडिया की रैंकिंग है। किसमें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 14th रैंक पे हमारा क्या है, इंडिया आता है, हमारा भारत आता है। ठीक है, टॉप 3 कंट्री किसकी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक आती है आपकी इंडोनेशिया, किसमें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया आपकी फर्स्ट रैंकिंग है। सेकंड रैंकिंग पे आपका कौन आता है, केन्या आता है। और थर्ड रैंकिंग पे आपका कौन सा आता है, नाइजीरिया आता है। तो टॉप 3 कंट्री आपको याद होगी, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया। और किसमें है ये आपकी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में। और अगर इंडिया की भारत की रैंकिंग पूछ रहा है तो कितनी आपकी 14th हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। एक तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और एक ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक वाला भी ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो आपकी भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी कौन सी है, 111 यानी कि 111। ठीक है, 111 जो है किसकी रैंकिंग, आपकी भारत की रैंकिंग है। अब हम टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं कि टॉप 3 कंट्री में कौन सी है। देखिए फर्स्ट रैंकिंग आपकी किसकी है, न्यूजीलैंड की। ठीक है, याद रख लेना, फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है, आपका न्यूजीलैंड है। सेकंड रैंकिंग पे कौन है, आपका स्विट्जरलैंड है। और थर्ड रैंकिंग पे कौन है, आपका हांगकांग है। ये आपकी 3 कंट्री है। टॉप 3 कंट्री मैंने आपको बता दी किसमें, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अगर वो आपसे पूछ ले, ठीक है, भारत की रैंकिंग, तो आपने क्या बतानी, 111। अगर वो पूछ ले टॉप 3 कंट्री जो है वो कौन सी है, तो टॉप 3 कंट्री आप लोगों को मैंने बता दी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। ठीक है, ये 3 कंट्री आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में आपकी इंडिया की जो रैंकिंग, आपके भारत की रैंकिंग वो आपकी कितनी, 105। ठीक है, अगर पूछ ली जाए आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में अगर आपकी रैंकिंग पूछ ली जाए भारत की रैंकिंग कितनी है तो वो कितनी, 105। उसके बाद पूछ लिया जाए कि आपकी टॉप 3 कंट्री बताओ कौन सी है, तो टॉप 3 कंट्री आपकी ये दी। टॉप 3 कंट्री में फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, आपका सिंगापुर। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंकिंग किसकी आती है, सिंगापुर की आती है। और अगर पूछ ली जाए सेकंड रैंक किसकी है तो किसकी, न्यूजीलैंड की। और थर्ड रैंक किसकी, आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये थे आपके ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जिसमें टॉप 3 कंट्री कौन सी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंकिंग पूछ ले तो कितनी है, 105। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ठीक है, क्या है आपका, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में अगर भारत की रैंकिंग पूछे तो कितनी आपकी, 20।
ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी आपकी 20। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे कौन है देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पे आपका आता है अमेरिका, सेकंड रैंक पे आपका कौन आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ठीक है, और थर्ड रैंक पे कौन आता है आपका, इजराइल। अगर पूछ ले ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है बताओ, तो कितनी आपकी 20। और अगर टॉप 3 कंट्री पूछ ले तो कौन सी आप बताओगे, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे यूके, थर्ड पे इजराइल। ठीक है, तो ये था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंकिंग कितनी आपकी 43। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग पूछ ले तो कितनी आपकी 43। और टॉप 3 कंट्री अगर पूछ ली जाए तो कौन कौन सी, फर्स्ट रैंकिंग आपकी आती है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे आपका आता है स्वीडन, और थर्ड पे आपका कौन सी आती है, डेनमार्क। ये थी आपकी टॉप 3 कंट्री। भारत की रैंकिंग कितनी है 43, किसमें, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में। कितनी भारत की रैंकिंग कितनी, 43। अगर आपसे पूछ ले कोई कि टॉप 3 कंट्री बताओ या फिर फर्स्ट रैंकिंग बताओ, तो फर्स्ट पे आप क्या बताओगे, स्विट्जरलैंड, सेकंड पे क्या बताओगे, स्वीडन, और थर्ड पे क्या बताओगे, डेनमार्क। किसकी है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में आपकी भारत की रैंकिंग कितनी थी। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, अगर भारत की रैंकिंग पूछ ली जाए तो कितनी आपकी 17। ठीक है, 17। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी आपकी 17 है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वो क्या है, ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 10th है। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, ये तो है आपका जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, क्या है आपका जलवायु जोखिम सूचकांक है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग यानी भारत की रैंकिंग आपकी कितनी है, 17 है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, तो भारत की रैंकिंग कितनी आपकी 10th है यानी कि 10 है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी बताओ। ये आपकी कितनी थी, 53 थी। ठीक है, 53 लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो चलिए मुझे कमेंट्स में बताओ कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सी कंट्री थी, सिर्फ फर्स्ट पे बताना है, टॉप 3 नहीं पूछ रही मैं, सिर्फ ओनली फर्स्ट पे कौन सी कंट्री की रैंक थी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कि इसमें भारत की रैंकिंग तो 53 थी, लेकिन फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सी कंट्रीज थी, कमेंट्स करके बताना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमें नहीं पता, तो मैं आप लोगों को कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूंगी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी आपकी, बेंगलुरु की। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंकिंग किसकी आपकी, बेंगलुरु की। और इसमें हमारे इंडिया में दिल्ली की रैंकिंग अगर पूछ जाए, दिल्ली की रैंकिंग आपकी थी 13 यानी कि 13 नंबर पे। 13वें नंबर पे कौन सी है, दिल्ली। किसमें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 13 पे है। और फर्स्ट रैंक अगर पूछ लिया जाए तो किसकी, बेंगलुरु की है। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी आपकी, बेंगलुरु की। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021। क्या पूछा है, वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी भारत की रैंक जो है वो कितनी है, तो कितनी आपकी 121। ठीक है, अगर भारत की रैंक पूछ ली जाए तो कितनी बताओगे, 121। 121 रैंक जो किसकी है, भारत की, किसमें, वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में। अगर इसमें पूछ ली जाए फर्स्ट रैंक किसकी है, तो किसकी, आपकी सिंगापुर की। फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है आपका, सिंगापुर। किसमें, वैश्विक आर्थिक सूचकांक में फर्स्ट पे तो आपका सिंगापुर है। ठीक है, और भारत की पूछ ली जाए तो कितनी रैंकिंग आपकी, 121 यानी कि 121। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपकी आज के थे सूचकांक, यानी कि हमने इंडेक्स जितने भी 2021 में जो इम्पोर्टेंट थे सिर्फ वही किए। ठीक है, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी जितने भी एग्जाम हुए आप चाहे पेपर उठा के देख लेना, हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा इसके ऊपर। और करंट अफेयर में पता है और एचएसएससी में पता है एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी करंट अफेयर की क्लास थी आज की। ठीक है, इंडेक्स जो आपके 2021 में थे इंपॉर्टेंट वो हमने कवर करे हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताना इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको कौन सा पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना सबके सब। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।